गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, लेखक डैनियल काहनमन। कल्पना कीजिए कि आप किसी कार्यालय के पानी वाले कूलर के पास खड़े हैं और सहकर्मियों के साथ गपशप कर रहे हैं। बातचीत का विषय है कंपनी की नई नीति, किसी सहकर्मी का निवेश निर्णय या फिर किसी राजनेता की हरकत। डैनियल कानमैन चाहते थे कि उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद आप ऐसी बातचीत में दूसरों के निर्णयों और गलतियों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने के लिए बेहतर शब्दावली का उपयोग कर सकें। आखिर दूसरों की गलतियां पहचानना अपनी गलतियां मानने से कहीं आसान और मजेदार है। यह पुस्तक हमारे मन के दो अलग अलग तंत्रों की कहानी है, एक जो तेजी से काम करता है और एक जो धीमेपन से। यह उन खोजों पर आधारित है जो कानमैन ने अपने सहयोगी अमोस टावर्स्की के साथ मिलकर की। यह सफर 1969 में शुरू हुआ जब कानमैन ने अमोस को अपनी कक्षा में बतौर अतिथि आमंत्रित किया। अमोस को उस समय के सबसे प्रतिभाशाली युवा शोधकर्ताओं में गिना जाता था। उनकी मुलाकात में दोनों के जीवन की दिशा बदली और 14 वर्षों के अद्भुत सहयोग की नींव रखी। उनका शोध इस प्रश्न से शुरू हुआ, क्या लोग सहज सांख्यिकीविद होते हैं? उन्होंने पाया कि इसका उत्तर नहीं है। यहाँ तक कि अनुभवी शोधकर्ता भी छोटे नमूनों पर आधारित निष्कर्षों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। उनकी यात्रा ने मानव मन के उन पूर्वाग्रहों बायसेस को उजागर किया जो हम सब में व्याप्त है। भाग 1, दो तंत्र। अध्याय 1, कहानी के पात्र। अपने मन में दो पात्रों की कल्पना करें। पहला है तंत्र 1। यह तेज, स्वचालित, बिना प्रयास के काम करने वाला और भावनात्मक है। जब आप किसी महिला के चेहरे को देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि वह गुस्से में है, तो यह तंत्र 1 का काम है। यह बिना किसी प्रयास के अपने आप हो जाता है। दूसरा है तंत्र 2। यह धीमा, सचेत, प्रयासपूर्ण और तार्किक है। जब आपके सामने 17 × 24 का गुणा करने का सवाल आता है और आप कागज कलम उठाकर हल निकालते हैं, तो यह तंत्र 2 सक्रिय होता है। यह मानसिक श्रम है जिसमें ध्यान और एकाग्रता चाहिए। ये दोनों तंत्र हर समय सक्रिय रहते हैं। तंत्र 1 लगातार सुझाव देता रहता है, प्रभाव, अंतर्ज्ञान, इरादे और भावनाएं। तंत्र 2 इनमें से अधिकांश को बिना ज्यादा सोचे समझे स्वीकार कर लेता है और यही हमारे विश्वास और क्रियाएं बन जाते हैं। मुलर लायर भ्रम इल्यूजन इसका बेहतरीन उदाहरण है। आप जानते हैं कि दो रेखाएं बराबर हैं, फिर भी आपकी आंखें एक को लंबी दिखाती हैं। आपका तंत्र 2 सचेत मन सच्चाई जानता है, लेकिन तंत्र 1 स्वचालित मन उसे उसी तरह देखता रहता है। आप भ्रम को रोक नहीं सकते, केवल उसे पहचानना सीख सकते हैं। अध्याय 2, ध्यान और प्रयास। तंत्र 2 की परिभाषा ही यह है कि इसके संचालन में प्रयास लगता है। ADD 1 नामक एक अभ्यास की कल्पना करें। आपको 5 2 9 4 जैसी 4 अंकों की श्रृंखला दी जाती है और हर अंक में 1 जोड़कर 6 3 0 5 बोलना होता है। ये छोटा माइनस सा कार्य आपकी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह झोंक देगा। आंख की पुतली इसका सटीक माप है। जब आप मानसिक रूप से कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं तो आपकी पुतली फैल जाती है। कठिन समस्या पर काम करते समय पुतली का आकार 50% तक बढ़ सकता है और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ये शारीरिक संकेत बताता है कि तंत्र 2 कितनी मेहनत कर रहा है। एक चौंकाने वाला प्रयोग, लोगों को बास्केटबॉल पास गिनने को कहा गया। इस कठिन कार्य में व्यस्त लोग आधे मामलों में एक महिला को गोरिल्ला सूट पहने हुए स्क्रीन पार करते हुए भी नहीं देख पाए। जब ध्यान किसी एक काम में पूरी तरह व्यस्त हो तो हम स्पष्ट चीजों के प्रति भी अंधे हो सकते हैं। अध्याय 3, आलसी नियंत्रक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तंत्र 2 स्वाभाविक रूप से आलसी है। एक साधारण पहेली लीजिए। एक बल्ले और गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है। गेंद की कीमत कितनी? आपके दिमाग में तुरंत 10 सेंट आया होगा, लेकिन सही उत्तर 5 सेंट है। हार्वर्ड, MIT और प्रिंसटन के 50% से अधिक छात्रों ने यह गलती की। यह आलस्य का परिणाम है। तंत्र 2 को केवल थोड़ा सा प्रयास करना था, लेकिन उसने तंत्र 1 के त्वरित उत्तर को बिना जांचे स्वीकार कर लिया। जो लोग इस पहेली को सही हल करते हैं वे अधिक सचेत, अधिक बौद्धिक रूप से सक्रिय और अपने अंतर्ज्ञान के प्रति अधिक संदेहशील होते हैं। इस आलस्य के व्यापक प्रभाव हैं। एक प्रयोग में पाया गया कि इजराइल में पैरोल पर निर्णय लेने वाले न्यायाधीश दिन के शुरू में 65% मामलों में पैरोल मंजूर करते थे, लेकिन भोजन से ठीक पहले यह दर लगभग शून्य हो जाती थी। थके और भूखे न्यायाधीश आसान विकल्प चुन लेते थे, माइनस पैरोल अस्वीकार कर देना। अध्याय 4, साहचर्य मशीन, केले और उल्टी शब्दों को एक साथ पढ़ते ही आपके मन में क्या हुआ? आपने घृणा महसूस की, आपका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा, आपने किताब को थोड़ा दूर हटाया। यह सब स्वचालित रूप से हुआ। आपके मन ने तुरंत एक कहानी बना ली, केले खाने से उल्टी हो गई। यह है साहचर्य सक्रियता, एसोसिएटिव एक्टिवेशन। हमारा दिमाग एक विशाल नेटवर्क है जिसमें हर विचार दूसरे विचारों से जुड़ा है। एक विचार सक्रिय होते ही दूसरे विचार स्वतः सक्रिय हो जाते हैं। इस नेटवर्क में कारण प्रभाव, समानता, समय और स्थान के संबंध हैं।
प्राइमिंग इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आपने अभी अभी खाना शब्द सुना है तो आप SO_P को सूप के रूप में पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि विचार हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जिन छात्रों को बुढ़ापे से जुड़े शब्दों जैसे फ्लोरिडा भुलक्कड़ के वाक्य बनाने को दिए गए, वे प्रयोग के बाद गलियारे में धीमे चलने लगे। उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पैसे की याद दिलाना भी व्यवहार बदल देता है। जिन लोगों को पैसे से जुड़े शब्दों के वाक्य बनाने को दिए गए, वे अधिक स्वतंत्र, अधिक स्वार्थी और दूसरों से दूरी बनाने वाले हो गए। वे कम मदद करने को तैयार हुए और अकेले रहना अधिक पसंद किया। अध्याय 5। संज्ञानात्मक सहजता। हमारे मन में एक डायल है। संज्ञानात्मक सहजता कॉग्निटिव ईज का डायल। जब यह आसान स्थिति में होता है तो हम प्रसन्न, विश्वासशील और सहज होते हैं। जब यह कठिन स्थिति में होता है तो हम सतर्क, संदेहशील और अधिक प्रयासशील हो जाते हैं। इस सहजता के कई स्रोत हैं। स्पष्ट फॉन्ट, बार बार दोहराव, परिचितता, अच्छा मूड और ये सब विनिमेय है। एक स्पष्ट फॉन्ट में लिखा कथन उतना ही विश्वसनीय लगता है जितना कि बार बार दोहराया गया कथन। मूसा ने जहाज में कितने जानवर लिए थे? ये प्रश्न पढ़ते ही आपको त्रुटि नजर नहीं आई। नूह ने जानवर लिए थे, मूसा ने नहीं। फिर भी मूसा और जहाज के बीच साहचर्य, सुसंगति, एसोसिएटिव कोहेरेंस ने भ्रम पैदा कर दिया। रॉबर्ट जायोंग का मात्र प्रदर्शन प्रभाव मेरे एक्सपोजर इफेक्ट बताता है कि किसी चीज को बार बार देखना ही उसे पसंद करने के लिए काफी है। तुर्की शब्दों को बार बार दिखाने पर लोग उन्हें अधिक पसंद करने लगे, भले ही उन्हें पता न हो कि उनका क्या मतलब है। अध्याय 6। मानदंड, आश्चर्य और कारण। हमारा तंत्र एक लगातार अपनी दुनिया का एक मॉडल बनाए रखता है। क्या सामान्य है, क्या असामान्य। आश्चर्य इस बात का सबसे संवेदनशील संकेतक है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। एक रेस्तरां में किसी व्यक्ति को सूप पीते समय दर्द से चेहरा बनाते देखना एक असामान्य घटना है। जब वही व्यक्ति वेटर के छूने पर चौंक जाता है तो दूसरी घटना पहली की तुलना में कम आश्चर्यजनक लगती है। दोनों असामान्य घटनाएं मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। व्यक्ति अत्यधिक तनावग्रस्त है। मिशोट के प्रयोग बताते हैं कि हम कार्य कारण कॉजालिटी को उसी तरह देखते हैं जैसे हम रंग देखते हैं। जब एक काला वर्ग चलता है और दूसरे से टकराकर उसे गति देता है तो हम सीधे सीधे कार्य कारण देखते हैं, भले ही हम जानते हों कि यह केवल एक चित्र है। हीडर और सिमेल ने दिखाया कि हम ज्यामितीय आकृतियों में भी इरादे और भावनाएं देख लेते हैं। एक बड़ा त्रिकोण एक छोटे त्रिकोण को धमकाता हुआ, एक वृत्त डरा हुआ, यह सब हम अपने मन में रच लेते हैं। भाग 2, निर्णय के सरलीकरण। अध्याय 7। शीघ्र निष्कर्ष निकालने की मशीन। चित्र 6 में ABC और 1 2 1 3 1 4 दिखाया गया है। बीच का चिन्ह दोनों में एक जैसा है, लेकिन संदर्भ के कारण आपने उसे पहले B और फिर 13 के रूप में पढ़ा। आपने अस्पष्टता एम्बिग्विटी को भी नहीं पहचाना। तंत्र एक ही व्याख्या देता है और विकल्पों के बारे में सोचता ही नहीं। डैनियल गिलबर्ट का प्रयोग। लोगों को अर्थहीन कथन दिए गए जैसे डिंका एक ज्वाला है। जिन लोगों का तंत्र 2 किसी अन्य कार्य में व्यस्त था, वे बाद में ऐसे कथनों को सच मानने लगे। तंत्र एक भोला है और विश्वास करने के लिए पक्षपाती बायस्ड है। तंत्र 2 संदेह करता है, लेकिन जब वे व्यस्त या थका होता है तो हम लगभग कुछ भी मान लेते हैं। हेलो इफेक्ट। यदि आप किसी व्यक्ति की राजनीति पसंद करते हैं तो आपको उसकी आवाज और रूप रंग भी पसंद आने लगता है। पहली छाप बाद की सारी जानकारी को रंग देती है। कानमैन ने छात्रों की परीक्षाओं की ग्रेडिंग में पाया कि पहला निबंध पूरे ग्रेड को प्रभावित करता है। उन्होंने इसे ठीक करने का तरीका खोजा। सभी छात्रों के पहले प्रश्न के उत्तर एक साथ पढ़ना, फिर दूसरे प्रश्न पर जाना। वाइसियाटी वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। आप जो देखते हैं बस वही सब कुछ है। तंत्र एक केवल सक्रिय विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जानकारी जो स्मृति में नहीं आती वह मानो अस्तित्व में ही नहीं है। यह अति आत्मविश्वास, फ्रेमिंग प्रभाव और आधार दर बेस रेट की उपेक्षा की जड़ है। अध्याय 8। निर्णय कैसे होते हैं। तंत्र एक लगातार मूल्यांकन करता रहता है। क्या कोई खतरा है? क्या सब कुछ सामान्य है? मुझे पास जाना चाहिए या दूर? अलेक्स टोडोरोव ने दिखाया कि हम एक नज़र में किसी अजनबी के चेहरे से उसकी प्रभुता, ओपन पैरेंथेसिस, डोमिनेंस, क्लोज पैरेंथेसिस और विश्वसनीयता का आकलन कर लेते हैं। यह क्षमता विकास द्वारा हम में डाली गई है। तंत्र एक समुच्चयों, ओपन पैरेंथेसिस सेट्स, क्लोज पैरेंथेसिस को प्रोटोटाइप द्वारा दर्शाता है। चित्र 8 में रेखाओं की औसत लंबाई आप तुरंत बता सकते हैं, लेकिन कुल लंबाई बताने के लिए तंत्र चाहिए। यही कारण है कि लोग तेल से सने पक्षियों की छवि देखकर 2000 या 2 लाख पक्षियों को बचाने के लिए लगभग एक ही राशि दान करने को तैयार होते हैं। वे प्रोटोटाइप पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुल संख्या पर नहीं। तीव्रता मिलान, इंटेंसिटी मैचिंग। हम विभिन्न पैमानों पर तीव्रता का मिलान कर सकते हैं। 4 साल की उम्र में पढ़ने वाली जूली की योग्यता को हम ऊंचाई, आय या अपराध की गंभीरता से मिला सकते हैं। अध्याय 9। आसान प्रश्न का उत्तर। कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए तंत्र अक्सर एक आसान प्रश्न का उत्तर देता है। इसे प्रतिस्थापन, ओपन पैरेंथेसिस, सब्स्टिट्यूशन, क्लोज पैरेंथेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्य प्रश्न, आप लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कितना दान देंगे? सरलीकृत प्रश्न, मरते डॉल्फिन के बारे में सोचकर मुझे कितनी भावना होती है? जर्मन छात्रों के सर्वेक्षण में जब पहले पूछा गया आप कितने खुश हैं,
और फिर पिछले महीने कितनी डेट्स थीं तो कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब पहले डेट्स के बारे में पूछा गया तो दोनों के बीच गहरा संबंध था। डेट्स के बारे में सोचने से जो भावना उठी उसने खुशी के सवाल का जवाब दे दिया। प्रभाव, सरलीकरण, इफेक्ट, ह्यूरिस्टिक इसी का विस्तार है। यदि आप किसी नीति को पसंद करते हैं तो आप उसके लाभ अधिक और लागत कम आंकते हैं। भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। भाग 3, छोटी संख्याओं का नियम। अध्याय 10, छोटी संख्याओं का नियम। अमेरिका के काउंटियों में गुर्दे के कैंसर की दर सबसे कम ग्रामीण, कम जनसंख्या वाले रिपब्लिकन काउंटियों में पाई गई। सरल व्याख्या, ग्रामीण जीवन शैली स्वस्थ है, लेकिन कैंसर की दर सबसे अधिक भी उन्हीं ग्रामीण कम जनसंख्या वाले काउंटियों में थी। ग्रामीण जीवन शैली दोनों की व्याख्या नहीं कर सकती। वास्तव में छोटे नमूनों में अत्यधिक परिणाम एक्सट्रीम्स मिलने की संभावना अधिक होती है। कम जनसंख्या वाले काउंटियों में कैंसर दर का बहुत अधिक या बहुत कम होना संयोग मात्र है। टावर्सकी और काहनमैन ने पाया कि अनुभवी शोधकर्ता भी छोटे नमूनों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। वे 50% जोखिम उठाते थे कि उनकी सच्ची परिकल्पना अस्वीकृत हो जाएगी। ये छोटी संख्याओं के नियम में विश्वास था। अध्याय 11, एंकर भाग्य का पहिया घूमता है और 10 या 65 पर रुकता है। फिर पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत 10 से अधिक है या कम? और फिर आपका सबसे अच्छा अनुमान क्या है? 10 देखने वालों का औसत अनुमान 25% था, 65 देखने वालों का 45%। यह एंकर प्रभाव ओपन पैरेंथेसिस एंकरिंग इफेक्ट क्लोज पैरेंथेसिस है माइनस एक बेतरतीब संख्या भी हमारे अनुमान को प्रभावित करती है। एंकर दो तरह से काम करता है। एक है समायोजन ओपन पैरेंथेसिस एडजस्टमेंट। हम एंकर से शुरू करके तब तक समायोजित करते हैं जब तक हम अनिश्चितता के क्षेत्र में ना पहुंच जाए। दूसरा है प्राइमिंग। एंकर हमारे दिमाग में उससे मेल खाने वाली जानकारी को सक्रिय कर देता है। जर्मन न्यायाधीशों ने पासा फेंका और 3 या 9 आया। जिन्होंने 9 देखा उन्होंने दुकानदार को 8 महीने की सजा दी। जिन्होंने 3 देखा उन्होंने 5 महीने 50% एंकर प्रभाव। यह पेशेवर न्यायाधीश थे, 15 वर्षों का अनुभव रखते थे और उन्हें लगा कि एंकर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अध्याय 12, उपलब्धता का विज्ञान। उपलब्धता, सरलीकरण, अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक। हम किसी श्रेणी की आवृत्ति का अनुमान इस आधार पर लगाते हैं कि उसके उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आते हैं। यदि आपको 12 बार असर्टिवनेस के उदाहरण देने को कहा जाए तो अंतिम कुछ उदाहरण निकालना कठिन होगा। ये कठिनाई आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप उतने असर्टिव नहीं हैं। एक प्रयोग में जिन लोगों को 6 उदाहरण देने थे उन्होंने खुद को अधिक असर्टिव पाया, जबकि 12 उदाहरण देने वालों ने कम। ये उपलब्धता का विरोधाभास है। उदाहरणों की संख्या नहीं बल्कि उनकी सहजता, फ्लुएंसी मायने रखती है। दिल की बीमारी के जोखिम पर एक अध्ययन में जिन छात्रों के परिवार में बीमारी का इतिहास था उन्होंने उदाहरणों की संख्या पर ध्यान दिया, बिना इतिहास वालों ने सहजता पर। तंत्र 2 जितना अधिक सक्रिय होता है उतना ही हम सहजता के बजाय सामग्री पर ध्यान देते हैं। अध्याय 13, उपलब्धता, भावना और जोखिम। लोग मौत के कारणों का अनुमान लगाने में बड़ी गलतियां करते हैं। स्ट्रोक से होने वाली मौतें सभी दुर्घटनाओं से दोगुनी हैं, फिर भी 80% लोगों ने दुर्घटनाओं को अधिक माना। बिजली गिरने से होने वाली मौतें बोटुलिज्म से 52 गुना अधिक है, फिर भी लोग बोटुलिज्म को अधिक मानते हैं। मीडिया कवरेज हमारी धारणाओं को आकार देता है। स्लोविक ने प्रभाव, सरलीकरण, अफेक्ट, ह्यूरिस्टिक विकसित किया। लोग अपनी भावनाओं से परामर्श करके निर्णय लेते हैं, क्या मुझे ये पसंद है? यह आसान प्रश्न, मैं इसके बारे में क्या सोचूं, कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता है। कुरान और संस्टीन ने उपलब्धता, कैस्केड अवेलेबिलिटी कैस्केड की अवधारणा दी। मीडिया की एक छोटी खबर जनता को सक्रिय कर देती है, जनता की प्रतिक्रिया और खबर बनती है, चक्र चलता रहता है। लव कैनाल और अलाव प्रकरण इसके उदाहरण है। आतंकवाद भी इसी तंत्र का शोषण करता है। एक छोटी घटना लेकिन उसकी भयावह छवि बार बार दिखाकर पूरे समाज को भयभीत कर देना। अध्याय 14, टॉम डब्ल्यू की विशेषज्ञता। टॉम डब्ल्यू का व्यक्तित्व विवरण दिया गया। उच्च बुद्धि लेकिन रचनात्मकता में कमी, व्यवस्था और स्पष्टता की आवश्यकता, लोगों से कम घुलना मिलना। लोगों ने किस संभावित विशेषज्ञता का अनुमान लगाया? सबसे अधिक अंक कंप्यूटर साइंस को मिले, सबसे कम सामाजिक कार्य को। यह प्रतिनिधित्व, सरलीकरण, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक है। हम संभावना का अनुमान इस आधार पर लगाते हैं कि व्यक्ति किसी श्रेणी के स्टीरियोटाइप से कितना मेल खाता है। हम आधार दर बेस रेट की उपेक्षा कर देते हैं कि समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या कंप्यूटर वैज्ञानिकों से कहीं अधिक है। बेयस का नियम कहता है, अपने अनुमान को एक यथार्थ आधार दर पर आधारित करें और अपने साक्ष्य की निदान क्षमता, डायग्नोस्टिसिटी पर सवाल उठाएं। लेकिन तंत्र एक ऐसा नहीं करता। अध्याय 15, लिंडा, कम ही अधिक है। लिंडा का विवरण, 31 वर्ष, अविवाहित, मुखर, बहुत तेज दर्शनशास्त्र में प्रमुख, भेदभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दों में गहरी रुचि, परमाणु विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेती थी। अब कहिए लिंडा के किसके होने की संभावना अधिक है? बैंक टेलर और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय तर्क कहता है कि पहली संभावना अधिक है क्योंकि दूसरी पहली का ही एक उपसमुच्चय है। फिर भी 80 to 90% लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं। यह युग्म भ्रम, ओपन पैरेंथेसिस कंजंक्शन फैलेसी क्लोज पैरेंथेसिस है। स्टीफन जे गोल्ड ने कहा कि वे सही उत्तर जानते थे, फिर भी उनके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा चिल्लाता था,
लेकिन वह सिर्फ बैंक टेलर नहीं हो सकती। विवरण पढ़ो। यही सिद्धांत विंबलडन प्रश्न में भी दिखा। बोर्ग मैच हारेंगे की तुलना में बोर्ग पहला सेट हारेंगे, लेकिन मैच जीतेंगे को अधिक संभावित माना गया। कम होते हुए भी अधिक प्रतीत होना, माइनस लेस इज मोर। अध्याय 16 कारण आंकड़ों को मात देते हैं। 2 संस्करणों में एक ही समस्या। शहर में 85% हरी और 15% नीली टैक्सियां हैं। एक गवाह ने टैक्सी को नीला बताया, उसकी पहचान 80% सही है। टैक्सी के नीले होने की क्या प्रायिकता है? दोनों कंपनियों के पास समान टैक्सियां हैं, लेकिन हरी टैक्सियां 85% दुर्घटनाओं में शामिल हैं। शेष जानकारी समान। पहले संस्करण में लोग आधार दर की उपेक्षा करते हैं, दूसरे में वे कारणात्मक आधार दर ओपन पैरेंथेसिस कॉजल बेस रेट का उपयोग करते हैं। हरे चालक लापरवाह है। ये एक स्टीरियोटाइप बनाता है और अनुमान में सुधार करता है। निस्बेट और बोर्गिडा का सहायता प्रयोग हेल्पिंग एक्सपेरिमेंट। छात्रों को बताया गया कि एक अध्ययन में केवल 4 में से एक व्यक्ति ने संकट में सहायता की। फिर उन्हें 2 व्यक्तियों के वीडियो दिखाए और पूछा कि वे कितनी जल्दी सहायता करेंगे। छात्रों ने अनुमान लगाया कि ये दोनों तुरंत सहायता करेंगे। सांख्यिकीय जानकारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये 2 व्यक्ति सहायता नहीं कर पाए तो उन्होंने तुरंत सामान्यीकरण कर लिया। लोग विशेष से सामान्य का अनुमान लगाने को तैयार हैं, लेकिन सामान्य से विशेष का नहीं। अध्याय 17 माध्य की ओर प्रतिगमन। उड़ान प्रशिक्षकों ने कहा, जब मैं किसी कैडेट की अच्छी उड़ान की प्रशंसा करता हूं तो अगली बार वह खराब उड़ान भरता है। जब मैं डांटता हूं तो वह सुधर जाता है। यह प्रतिगमन रिग्रेशन का प्रभाव है। जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है वह अगली बार सामान्य के करीब आ जाता है, चाहे प्रशंसा मिले या ना मिले। प्रशिक्षक पुरस्कार और दंड के प्रभाव को गलत समझ रहे थे। फ्रांसिस गैल्टन ने 1886 में प्रतिगमन की खोज की। उन्होंने पाया कि लंबे माता पिता की संतानें औसतन माता पिता से छोटी होती हैं और छोटे माता पिता की संतानें लंबी। यह कार्य कारण नहीं, बल्कि सांख्यिकीय नियम है। जब भी 2 मापों के बीच सहसंबंध कोरिलेशन 1 से कम होता है तो प्रतिगमन होगा। अध्याय 18 सहज भविष्यवाणियों पर नियंत्रण। जूली 4 साल में पढ़ना सीख गई, उसका जीपीए क्या होगा? तंत्र 1 कहता है 4 साल में पढ़ना असाधारण है तो जीपीए भी असाधारण होगा, लेकिन सही तरीका है औसत जीपीए का अनुमान लगाएं। साक्ष्य के अनुसार जीपीए का अनुमान लगाएं। साक्ष्य और जीपीए के बीच सहसंबंध का अनुमान लगाएं। औसत से उस सहसंबंध के अनुपात में आगे बढ़ें। यदि सहसंबंध 0.3 है तो 30% दूरी तय करें, अर्थात यदि औसत जीपीए 3.0 है और आपका सहज अनुमान 4.0 है तो अंतिम अनुमान 3.3 होगा। यह अप्रतिगामी ओपन पैरेंथेसिस नॉन रिग्रेसिव क्लोज पैरेंथेसिस भविष्यवाणी को ठीक करता है। भाग 4 अति आत्मविश्वास। अध्याय 19 समझ का भ्रम। नसीम तालिब ने कथात्मक भ्रांति नैरेटिव फैलेसी की अवधारणा दी। हम अतीत की सरल ठोस कहानियां बनाते हैं जिन्हें भाग्य से अधिक प्रतिभा और मूर्खता की भूमिका होती है। गूगल की सफलता की कहानी सुनकर हमें लगता है कि हम समझ गए कि सफलता कैसे मिलती है, लेकिन ये भ्रम है। कहानी में उन अनगिनत घटनाओं का कोई स्थान नहीं जो सफलता को अलग दिशा दे सकती थी। पूर्व दृष्टि, पूर्वाग्रह, हाइंडसाइट बायस। एक बार जब हम कोई नया दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो हम अपनी पुरानी मान्यताओं को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। फिशहॉफ और बेथ ने निक्सन की यात्रा से पहले और बाद में लोगों से पूछा। जो घटनाएं घटित हुईं उनकी संभावना को लोगों ने पूर्व में अधिक बताया, जो नहीं घटी उनकी कम। अध्याय 20 वैधता का भ्रम। कानमैन ने इजरायली सेना में अधिकारी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया। वे बाधा क्षेत्र पर समूह का निरीक्षण करते थे और कुछ ही मिनटों में उन्हें लगता था कि वे जान गए कि कौन अच्छा अधिकारी बनेगा। उनका आत्मविश्वास अटल था, लेकिन जब कुछ महीनों बाद प्रशिक्षण स्कूल से प्रतिक्रिया आई तो पता चला कि उनकी भविष्यवाणियां लगभग बेकार थीं। ये वैधता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी था। शेयर बाजार के विशेषज्ञ भी इस भ्रम के शिकार हैं। टेरी ओडियन ने पाया कि निवेशक जिन शेयरों को बेचते हैं वे खरीदे गए शेयरों से 3.2% अधिक रिटर्न देते हैं। सबसे सक्रिय व्यापारियों के परिणाम सबसे खराब होते हैं। फंड मैनेजरों के प्रदर्शन में साल दर साल सहसंबंध लगभग 0 है। ये भाग्य का खेल है, कौशल का नहीं। टेटलॉक ने 284 विशेषज्ञों के 80,000 से अधिक भविष्यवाणियों का अध्ययन किया। परिणाम विनाशकारी थे। विशेषज्ञों का प्रदर्शन बंदरों द्वारा डार्ट फेंकने से भी बदतर था। सबसे अधिक जानकार सबसे कम विश्वसनीय थे। अध्याय 21 अंतर्ज्ञान बनाम सूत्र। पॉल मील ने 1954 में दिखाया कि 20 में से 20 अध्ययनों में सांख्यिकीय सूत्र नैदानिक विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब 200 से अधिक अध्ययन हैं और परिणाम वही है। 60% मामलों में सूत्र अधिक सटीक, शेष में बराबर। और लिएशन फिल्टर ने बोर्डो वाइन की कीमतों की भविष्यवाणी के लिए एक सूत्र विकसित किया। माइनस गर्मियों का तापमान, फसल के समय वर्षा, पिछली सर्दी की वर्षा। उनके सूत्र का सहसंबंध 90 से अधिक था, जबकि विशेषज्ञों के अनुमान बहुत कम सटीक थे। फ्रांसीसी शराब विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया हिंसक और उन्मादपूर्ण के बीच थी। वर्जीनिया अबगार ने 1953 में नवजात शिशुओं के मूल्यांकन के लिए एक सरल सूत्र विकसित किया, 5 चर 3 अंक प्रत्येक। इस सूत्र ने हजारों शिशुओं की जान बचाई और आज भी हर प्रसव कक्ष में उपयोग किया जाता है। अध्याय 22
विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान कब भरोसा करें? गैरी क्लेन ने अग्निशामकों का अध्ययन किया। एक कमांडर ने बिना जाने क्यों चिल्लाया, बाहर निकलो, और तुरंत फर्श ढह गया। बाद में पता चला कि आग रसोई में नहीं बल्कि तहखाने में थी। उन्होंने आवाज और गर्मी के असामान्य संकेतों को पहचान लिया था, भले ही सचेत रूप से नहीं। हर्बर्ट साइमन ने कहा, स्थिति ने एक संकेत दिया, संकेत ने स्मृति में संग्रहीत जानकारी तक पहुंच दी, जानकारी ने उत्तर दिया। अंतर्ज्ञान पहचान के अलावा कुछ नहीं है। विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान पर भरोसा कब करें? दो शर्तें: नियमित वातावरण, रेगुलर एनवायरनमेंट जहां भविष्यवाणी संभव हो, लंबे अभ्यास के माध्यम से इन नियमितताओं को सीखने का अवसर, शतरंज, ब्रिज, डॉक्टर, अग्निशामक इनके लिए हाँ, शेयर बाजार के विश्लेषक, राजनीतिक पंडित इनके लिए नहीं। अध्याय 23, बाहरी दृष्टिकोण। पाठ्यचर्या विकास दल ने अनुमान लगाया कि पाठ्यपुस्तक पूरी करने में 2 साल लगेंगे। जब विशेषज्ञ सीमोर फॉक्स से पूछा गया कि अन्य दलों को कितना समय लगा, तो उन्होंने कहा 40% दल कभी पूरा नहीं कर पाए, बाकी को 7 to 10 ईयर्स लगे, और हमारी टीम औसत से थोड़ा नीचे। ये योजना भ्रांति, ओपन पैरेंथेसिस प्लानिंग फैलेसी है। हम सर्वोत्तम स्थिति का अनुमान लगाते हैं, वास्तविक नहीं। भीतरी दृष्टिकोण, इनसाइड व्यू, हमारी विशिष्ट परिस्थितियों पर केंद्रित होता है। बाहरी दृष्टिकोण, आउटसाइड व्यू, समान स्थितियों के सांख्यिकीय आधार पर आधारित होता है और अधिक सटीक होता है। अध्याय 24, पूंजीवाद का इंजन। आशावाद एक वरदान भी है और जोखिम भी। आशावादी लोग अधिक खुश, स्वस्थ और लंबी उम्र वाले होते हैं, लेकिन वे अधिक जोखिम भी लेते हैं। नए व्यवसायों के 5 वर्ष तक चलने की संभावना 35% है, फिर भी 81% उद्यमियों ने अपनी सफलता की संभावना 70% से अधिक बताई। 33% ने शून्य विफलता की संभावना बताई। प्रतियोगिता की उपेक्षा, ओपन पैरेंथेसिस कॉम्पिटिशन निग्लेक्ट, क्लोज पैरेंथेसिस माइनस। हम अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की योजनाओं पर नहीं। डिज्नी स्टूडियो के अध्यक्ष ने कहा, हब्रीस, यदि आप केवल अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं तो आप नहीं सोचते कि हर कोई ऐसा ही सोच रहा है। प्रीमार्टम प्रीमोर्टम। किसी निर्णय से पहले कल्पना करें कि 1 वर्ष बाद हम जान चुके हैं कि यह निर्णय विफल रहा। उस विफलता की कहानी 5 to 10 मिनट में लिखें। यह अति आत्मविश्वास को कम करता है। भाग 5, विकल्प। अध्याय 25, बर्नौली की त्रुटियां। बर्नौली ने 1738 में प्रस्तावित किया कि लोग धन की उपयोगिता यूटिलिटी के आधार पर निर्णय लेते हैं, और ये उपयोगिता धन के लघुगणक लॉगरिदम के रूप में घटती है। इससे जोखिम विमुक्ता, रिस्क अवर्शन की व्याख्या होती है। लेकिन बर्नौली के सिद्धांत में एक बड़ी त्रुटि है। जैक और जिल दोनों के पास आज 5 मिलियन है। कल जैक के पास 1 मिलियन था, जिल के पास 9 मिलियन। क्या दोनों समान रूप से खुश हैं? नहीं। जैक उत्साहित है, जिल निराश। उपयोगिता केवल वर्तमान धन पर नहीं, बल्कि संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट और परिवर्तन पर निर्भर करती है। अध्याय 26, संभाव्यता सिद्धांत। काहनमैन और टावर्स्की ने संभाव्यता सिद्धांत, प्रॉस्पेक्ट थियरी विकसित किया। इसके 3 मुख्य तत्व: मूल्यांकन एक तटस्थ संदर्भ बिंदु के सापेक्ष होता है। घटती संवेदनशीलता, 900 to 1000 का अंतर 100 to 200 से कम महसूस होता है। हानि विमुक्ता, ओपन पैरेंथेसिस लॉस अवर्शन, क्लोज पैरेंथेसिस माइनस। हानि लाभ से अधिक भारी महसूस होती है। ग्राफ में हानि की रेखा लाभ की रेखा से अधिक तीव्र है। एक मिश्रित जुआ, -50% चांस 150 जीतने का, 50% चांस 100 हारने का। माइनस अधिकांश लोग अस्वीकार करते हैं क्योंकि हारने का दर्द जीतने के सुख से अधिक है। औसतन हानि विमुक्ता अनुपात 1.5 से 2.5 के बीच है। अध्याय 27, स्वामित्व प्रभाव। रिचर्ड थेलर ने पाया कि प्रोफेसर आर अपनी शराब की बोतल 100 में भी बेचने को तैयार नहीं थे, जबकि वही बोतल खरीदने के लिए 35 से अधिक नहीं देते। ये स्वामित्व प्रभाव, एंडाउमेंट इफेक्ट है। जब हम किसी वस्तु के मालिक होते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। कॉफी मग प्रयोग में बेचने वालों ने मग की कीमत $7.12 लगाई, खरीदने वालों ने $2.87 और चुनने वालों, जिनके पास मग और पैसे के बीच विकल्प था, ने $3.12। बेचने वालों और चुनने वालों के सामने एक ही विकल्प थे, फिर भी उनके मूल्य अलग थे, केवल इसलिए कि बेचने वाले पहले से मालिक थे। अध्याय 28, बुरी घटनाएं। हमारा मस्तिष्क बुरी खबरों को प्राथमिकता देता है। डरा हुआ चेहरा खुश चेहरे की तुलना में तेजी से पहचाना जाता है। एक तिलचट्टा चेरी के कटोरे को बर्बाद कर देता है, लेकिन एक चेरी तिलचट्टों पे कटोरे को नहीं बचाती। रोजन कहते हैं, नकारात्मकता का प्रभुत्व, नेगेटिविटी डोमिनेंस। वुल्फ में पार पर संदर्भ बिंदु है। बोगी एक अधिक से बचने के लिए पुट करते समय खिलाड़ी 3.6% अधिक सफल होते हैं। बर्डी एक कम के लिए पुट करते समय की तुलना में हानि से बचने की प्रेरणा लाभ पाने से अधिक प्रबल है। अध्याय 29, 4 माइनस भाग पैटर्न। संभावना और निर्णय भार, ओपन पैरेंथेसिस डिसीजन वेट, क्लोज पैरेंथेसिस के बीच संबंध रैखिक नहीं है। 0 से 5% का परिवर्तन 5% से 10% से अधिक प्रभावशाली है। ओपन पैरेंथेसिस संभावना प्रभाव, क्लोज पैरेंथेसिस 95% से 100% का परिवर्तन भी अधिक प्रभावशाली है। ओपन पैरेंथेसिस निश्चितता प्रभाव, क्लोज पैरेंथेसिस। 4 माइनस भाग पैटर्न। उच्च संभावना वाला लाभ, यील्ड्स, जोखिम विमुक्ता।
उच्च संभावना वाली हानि यील्ड्स जोखिम चाहत, निम्न संभावना वाला लाभ यील्ड्स जोखिम चाहत लॉटरी, निम्न संभावना वाली हानि गिव्स जोखिम विमुक्ता बीमा। अध्याय 30 दुर्लभ घटनाएं। आतंकवाद इसी सिद्धांत पर काम करता है। इजराइल में बस विस्फोटों की संख्या दुर्घटनाओं से कम थी, फिर भी लोग बसों से बचते थे। भयावह छवि बार बार दिखाई जाती है, संभावना की उपेक्षा होती है। हर जाना उपेक्षा डिनोमिनेटर निग्लेक्ट। 1 लाख में से एक बच्चे के विकलांग होने की संभावना 0.001% जोखिम से अधिक भयावह लगती है। पहला वाक्य एक बच्चे की छवि बनाता है, बाकी 99,999 बच्चे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। अध्याय 31 जोखिम नीतियां। एक ही समय में दो निर्णय। ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस निश्चित 240 लाभ या 25% चांस 1000 जीतने का। ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस निश्चित 750 हानि या 75% चांस 1000 हारने का। अधिकांश लोग ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस में निश्चित लाभ और ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस में जुआ चुनते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर देखें। ए एंड डी 25% चांस 240 जीतने का, 75% चांस 760 हारने का। बी एंड सी 25% चांस 250 जीतने का, 75% चांस 750 हारने का। बी एंड सी स्पष्ट रूप से बेहतर है, फिर केवल 3% लोगों ने इसे चुना। संकीर्ण फ्रेमिंग ओपन पैरेंथेसिस, नैरो फ्रेमिंग क्लोज पैरेंथेसिस हमें धोखा देती है। व्यापक फ्रेमिंग ब्रॉड फ्रेमिंग से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। अध्याय 32 स्कोर रखना। मानसिक लेखे मेंटल अकाउंट्स हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक ही बास्केटबॉल खेल के लिए टिकट खरीदने वाला व्यक्ति बर्फानी तूफान में भी जाने को अधिक तैयार होगा मुफ्त टिकट पाने वाले की तुलना में। उसने एक मानसिक खाता खोला है जो हानि में बंद होगा यदि वह नहीं जाता। निपटान प्रभाव डिस्पोजिशन इफेक्ट। निवेशक विजेता शेयर बेचना पसंद करते हैं और हारने वाले को रोक लेते हैं, कर लाभ के विपरीत। डूब लागत भ्रांति सम कॉस्ट फैलेसी। हम पहले किए निवेश को सही ठहराने के लिए और निवेश करते रहते हैं। अध्याय 33 उत्क्रमण। एक व्यक्ति बंदूक की गोली से घायल हुआ। दो परिदृश्य। ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस वह अपनी नियमित दुकान में था। ओपन पैरेंथेसिस आई क्लोज पैरेंथेसिस उसकी नियमित दुकान बंद थी, इसलिए दूसरी दुकान में गया। एकल मूल्यांकन ओपन पैरेंथेसिस सिंगल इवैल्यूएशन क्लोज पैरेंथेसिस में लोग दूसरे परिदृश्य में अधिक मुआवजा देते हैं, माइनस यदि वह अपनी नियमित दुकान में होता की कल्पना आसानी से आती है। संयुक्त मूल्यांकन ओपन पैरेंथेसिस जॉइंट इवैल्यूएशन क्लोज पैरेंथेसिस में लोग दोनों को समान मुआवजा देते हैं, माइनस स्थान अप्रासंगिक है। अध्याय 34 फ्रेम और वास्तविकता। इटली जीता और फ्रांस हारा एक ही वास्तविकता के दो वर्णन हैं, लेकिन उनके भावनात्मक प्रभाव अलग हैं। एशियाई बीमारी समस्या में कार्यक्रम में 200 लोग बचेंगे। कार्यक्रम बी 1/3 संभावना 600 बचेंगे, 2/3 संभावना कोई नहीं बचेगा, 72% ने चुना। दूसरे संस्करण में कार्यक्रम सी 400 लोग मरेंगे। कार्यक्रम डी 1/3 संभावना कोई नहीं मरेगा, 2/3 संभावना 600 मरेंगे, 78% डी चुना। दोनों संस्करण एक ही विकल्प हैं, फिर भी प्राथमिकताएं उलट गई। भाग 6 दो स्व। अध्याय 35 दो स्व। उपयोगिता के दो अर्थ हैं। अनुभव उपयोगिता एक्सपीरियंस्ड यूटिलिटी, वास्तविक सुख दुख। निर्णय उपयोगिता डिसीजन यूटिलिटी, जो हम चुनते हैं। कोलोनोस्कोपी रोगियों ने हर 60 सेकंड में दर्द बताया। बाद में उनसे पूछा गया कि कुल दर्द कितना था। दो निष्कर्ष। शिखर अंत नियम पीक एंड रूल, सबसे बुरा क्षण और अंतिम क्षण का औसत। अवधि उपेक्षा ड्यूरेशन निग्लेक्ट, प्रक्रिया की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं। रोगी का प्रक्रिया 8 मिनट, शिखर 8, अंत 7 गिव्स शिखर अंत औसत 7.5। रोगी बी का प्रक्रिया 24 मिनट, शिखर 8, अंत 1 गिव्स शिखर अंत औसत 4.5। को अधिक बुरी याद रही, हालांकि बी ने अधिक दर्द सहा। अध्याय 36 जीवन एक कहानी के रूप में ला ट्रावियाटा ओपेरा में वायलेटा मर रही है, उसका प्रेमी आ रहा है। क्या वह समय पर पहुंचेगा? हमें इस 10 मिनट की परवाह है, इस बात की नहीं कि वह 27 साल जी या 28। कहानी में अंत ही सब कुछ है। जेन का जीवन 30 वर्ष बहुत खुश, फिर 5 वर्ष थोड़े कम खुश। लोगों ने उसके जीवन की कुल खुशी को कम आंका, केवल इसलिए कि अंत थोड़ा कम खुश था। अवधि उपेक्षा पूरे जीवन पर भी लागू होती है। अध्याय 37 अनुभवित कल्याण। दिन पुनर्निर्माण विधि डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड में लोग अपने दिन को एपिसोड में बांटते हैं और प्रत्येक के दौरान भावनाओं को रेट करते हैं। यू माइनस इंडेक्स उस समय का प्रतिशत है जो अप्रिय अवस्था में बीता। अमेरिकी महिलाएं 19% समय अप्रिय अवस्था में, फ्रांसीसी 16%, डेनिश 14%। सबसे अप्रिय गतिविधियां सुबह का यातायात ओपन पैरेंथेसिस 29% क्लोज पैरेंथेसिस, काम ओपन पैरेंथेसिस 27% क्लोज पैरेंथेसिस, बच्चों की देखभाल ओपन पैरेंथेसिस 24% क्लोज पैरेंथेसिस। सबसे सुखद
6 ओपन पैरेंथेसिस 5% क्लोज पैरेंथेसिस। आय और कल्याण। गरीबी दुखी करती है, लेकिन 75,000 के बाद आय बढ़ने से अनुभवित कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती। जीवन संतुष्टि लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, लेकिन अनुभवित सुख नहीं। अध्याय 38। जीवन के बारे में सोचना। विवाह के आसपास जीवन संतुष्टि बढ़ती है, फिर धीरे धीरे गिरती है। लेकिन क्या विवाह वास्तव में सुख बढ़ाता है, या केवल जब हम विवाह के बारे में सोचते हैं तो सुख महसूस होता है? विवाहित महिलाएं अधिक समय पति के साथ बिताती हैं, कुछ के लिए सुखद, कुछ के लिए नहीं। कम समय दोस्तों के साथ, अधिक समय घर के काम और बच्चों की देखभाल में। फोकस भ्रम, फोकसिंग इल्यूजन। जीवन में कोई भी चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आप सोचते हैं जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। कैलिफोर्निया के निवासी मिडवेस्ट के निवासियों से अधिक सुखी नहीं है, फिर भी हर कोई सोचता है कि वे हैं। जलवायु पर अत्यधिक ध्यान देने से यह भ्रम पैदा होता है। यह पुस्तक 3 द्वंद्वों की कहानी है, तंत्र 1 और तंत्र 2, स्वचालित और सचेत। इकॉन और ह्यूमन, सैद्धांतिक और वास्तविक। अनुभव करने वाला स्व और याद रखने वाला स्व। तंत्र 1 की गलतियों को रोकने का एकमात्र तरीका है संकेतों को पहचानें, धीमा करें, और तंत्र 2 से सहायता मांगें। संगठन व्यक्तियों से बेहतर है क्योंकि वे धीमे सोचते हैं और व्यवस्थित प्रक्रियाएं लागू कर सकते हैं। अंततः यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने मन के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं कम जानते हैं। हमारा तंत्र एक अजनबी है जो हमारे अधिकांश निर्णयों को नियंत्रित करता है, और तंत्र 2 एक आलसी नियंत्रक है जो बहुत कुछ बिना जांचे स्वीकार कर लेता है। इस समझ के साथ हम अपने निर्णयों में सुधार कर सकते हैं, दूसरों की गलतियों को पहचान सकते हैं, और शायद अपनी गलतियों को भी कम कर सकते हैं। जैसा कि कानमैन कहते हैं, बेहतर निर्णयों के लिए अधिक सटीक गपशप से सीधा संबंध है। यदि हम दूसरों के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं तो शायद हम अपने निर्णयों को भी बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।